हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट का जो टेस्ट है वो एमआरआई से होता है, लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट हमेशा 100% सच नहीं रहती। कई बार क्या होता है कि एमआरआई पे पार्शियल टीयर या मेनिस्कस टीयर लिखा आता है, लेकिन कैमरा डालते हैं तो कुछ और ही निकलता है। आज भी मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनके काफ़ी दिनों से जो एमआरआई कराते थे, कभी तो नॉर्मल आ जाती थी या कभी इनके मेनिस्कस टीयर आता था। हम लोगों को भी लगता था कि पता नहीं क्यों इनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब कैमरा डाला तो इनके पार्शियल एसीएल टीयर था और मेनिस्कस टीयर था। तो मेनिस्कस को हम लोग कभी काटते नहीं है, उसको रिपेयर कर दिया और एसीएल भी नया लगा दिया है। तो आइए इनकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इफ्तिखार आलम रिफात है। इफ्तिकार, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं ढाका बांग्लादेश से हूँ। आपको जो घुटने का जो चोट था वो कितना दिन पहले लगा था? करीब 3 महीने पहले। आपको क्या दिक्कत आ रहा था पैर के अंदर? मेरे नी जो है वो मुड़ नहीं रहा था और मैं प्रेशर नहीं डाल सकता था मेरे पैर में। आपको ऐसा लगता था क्या कि आप प्रेशर दोगे तो पैर आप गिर सकते हो? हाँ, ऐसा लगता था कि मैं प्रेशर दूँ तो मेरे पैर टूट जाएगा और मैं गिर जाऊँगा। तो आपने ढाका में दिखाया था, वहाँ के डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन था आपके बारे में? मैंने पहले इंजरी के पहले एक डॉक्टर को दिखाया था, उसने बस एक्सरे दिया था। तो एक्सरे करा के रिपोर्ट नॉर्मल आया था। फिर भी मेरे दर्द ठीक नहीं हुआ था, तो फिर हम एमआरआई किया, उसमें मेनिस्कस टीयर आया था। तो फिर एक डॉक्टर को दिखाया, उसने हम लोगों को 30 दिन की तरह एक प्लास्टर दिया था, लेकिन उससे भी कुछ बात नहीं बना। फिर से वही डॉक्टर दिखाया, वो फिर से हमको एक प्लास्टर दिया, फिर भी बात नहीं बना। उसके बाद बोला था कि मेरे ट्रीटमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया, अब ये मेनिस्कस आप सर्जरी के लिए रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसे रहने देना ही ठीक होगा। तो हम उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ था। फिर और एक डॉक्टर दिखाया, उसने बोला था कि सर्जरी की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद हम इतना सब में फंस गए थे, तो फिर हम सोचा कि इंडिया के ट्रीटमेंट करेंगे। आपको मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे लगी थी? मेरे एक मामा हैं जो आपके पास से ही वो एसीएल का ट्रीटमेंट करा के गया था, उसने आपके बारे में बोला, हम लोगों को पसंद आया। फिर हम आपके यह रिसेप्शनिस्ट से कांटेक्ट किया, फिर हम यहाँ पर आ गए धीरे। आपका यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? कितना आपको ऑपरेशन में दर्द हुआ? मेरा ऑपरेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा दर्द होता है, जो हुआ नॉर्मली। अब आपको 45 दिन के लिए वॉकर यूज़ करना है, क्योंकि आपका मेनिस्कस भी रिपेयर हुआ है। 45 दिन के बाद आप पूरा वजन दे सकते हो, ठीक है। 5 से 6 दिन बाद आप फ्लाइट से बांग्लादेश जा सकते हो। आपको फिर उसके बाद हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट में रहना है। स्टिचेस आपको 17 दिन बाद वहीं निकाल लेना है। आपको बार बार बांग्लादेश से आना का ज़रूरत नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों की भी एमआरआई पे मेनिस्कस टीयर आ रहा है या फिर पार्शियल टीयर आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही होगा, तो या तो आप डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करवा सकते हो। डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी में हम कैमरा डाल के देखते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार एमआरआई 100% गारंटी से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, लेकिन जब आप कैमरा डालते हो तो सब रियल पिक्चर पता चल जाता है और उसी वक्त उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी एमआरआई भेजिए, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। हाँ ठीक है, शुक्रिया।